वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है एग्ज़ाम से पहले कम समय में हमने उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो मान लीजिए हमारे पास एक हफ्ते का टाइम है या 10 दिन का टाइम है एग्ज़ाम से पहले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसके अंदर ये है कि आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो आपने एक सेमेस्टर में पढ़ लिया। सेमेस्टर का मतलब है जो 6 मंथ्स का होता है, उसमें इफ़ेक्टिव जो स्टडीज़ होती है वो अबाउट 4 to 5 मंथ्स की होती है। तो हमने वो जो टॉपिक है या वो जो सब्जेक्ट है उसको 4-5 महीने तक स्टडीज़ किया है। तो उस स्टडी का जो रेगुलरिटी है दैट मैटर्स ए लॉट। एक पॉइंट तो यहाँ शुरू में ही इस बात को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि उस स्टडीज़ की अगर आपने रेगुलर लेवल पे पढ़ाई करी हुई है उस टॉपिक की, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम 4 महीने तो पढ़े ना और पेपरों से एक हफ्ता पहले हम पढ़ लेंगे, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपको जो वो स्टडीज़ 4 महीने की आउटपुट देगी, वो आउटपुट आपको एक हफ्ता नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर आपने 4 महीने भी स्टडीज़ अच्छी तरह से करी है, रेगुलरली करी है, और अब आप उसको फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके उसको आप वहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास वो मैटर ऑलरेडी स्टोर्ड है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत मुश्किल से आप अगर बहुत मेहनत उसे एक हफ्ते या 10 दिन में करते हो तो आप बहुत मुश्किल से पास हो पाओगे, अच्छे मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो एक समय के मुताबिक है। हमको एक समय सेमेस्टर का दिया जाता है, एक साल का दिया जाता है। एक डिग्री के लिए 3 साल लगते हैं, या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है या कोई प्रोफेशनल डिग्री है उसको 4 साल लगते हैं। तो वो सिलेबस उस टाइम के साथ सेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हमने इंजीनियरिंग 4 साल में जिसने करनी थी वो 4 महीने में कर लेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, उतना जो मैटर है वो हमारे ब्रेन के अंदर नहीं आ पाएगा। किसी का बहुत अच्छा ब्रेन है तो वो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएगा, वो टॉप कर जाएगा, वो गोल्ड मेडल ले जाएगा, वो 90% मार्क्स ले जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसने जो स्टडीज़ जो है वो उतने लंबी ड्यूरेशन की स्टडीज़ जो है उस स्टडीज़ को बहुत कम समय में कर लिया। वो पॉसिबल नहीं है। तो एक तो समय जो है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके मुताबिक ही हमको जो फाइनल एग्ज़ामिनेशंस में इनपुट्स मिलनी है वो सारी वहाँ से आनी है। और उससे भी पहले हमारे जो MST होते हैं, मिड सेमेस्टर टेस्ट होते हैं, वहाँ पर फिर मैटर करती हैं ये चीज़ें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ पर आपको उस चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपने उसको कंसोलिडेट करना है। तो जो आपने 4 मंथ्स में पढ़ा उसके मान लीजिए आपके पास 60 पेजेस हैं, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। उन 60 पेजेस की आप एक ब्रीफिंग बनाओ। ब्रीफिंग का मतलब क्या है, जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं, कि उन 60 पेजेस को आप 10 या 15 पेजेस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना समरी ऑफ द चैप्टर, समरी ऑफ द सब्जेक्ट। वो समरी आपकी जो है वो उस टाइम बहुत आपको हेल्प करेगी। और दूसरा पॉइंट ये है
कि आपका जो वैसे तो हमेशा ही रेगुलर होना चाहिए, अदरवाइज मेमोरी की जो एक्सरसाइजेज हैं जैसे त्राटक की एक्सरसाइज है या मेडिटेशन की एक्सरसाइजेज हैं, वो आपकी बहुत अच्छी तरह से उस समय होनी चाहिए। उसके साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा, आपकी जो मेमोरी पावर है वो एक्टिव होगी और ज़्यादा, और वो आपको रिजल्ट्स भी जो है अच्छे देगी। और एक पॉइंट जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि वर्बल पढ़ने की बजाय अगर लिखा जाए, आप कहोगे इतना मैटर कैसे लिख लेंगे, उतना मैटर नहीं लिखना। आपने उसको, जैसे मैंने बोला कि आपने 60 पेजेस के 10 पेज बना लिए, ठीक है ना, 10 पेजेस की एक जो आउटलाइन है वो आपने अपने हाथों से लिख ली कि इसके ब्रीफिंग ये है, इसकी समरी ये है। तो वो सब कुछ करने के बाद आपने उसको ही यूज करना है जब पेपर से एक दिन पहले का टाइम होता है या कुछ घंटे बचे होते हैं। तो उस प्रकार की तैयारी जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप ये भी एक बात देखी हुई गई है आमतौर पे लोगों में कि पेपर से पहले वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने पढ़ाई रेगुलरली नहीं की होती। उनको ये लगता है कि पेपर से एक दिन पहले पढ़ेंगे, हमको सब याद हो जाएगा, हम वहाँ पर जाकर कराएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाती है चीज़। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्होंने थॉरोली रेगुलरली पढ़ाई नहीं करी हुई है, ठीक है। तो उसमें उनकी आधी चीज़ें याद हैं, उनको आधी चीज़ें भूल जाती हैं। फिर उनको इस बात की टेंशन होती है कि अगर ये चीज़ पेपर में आ गई तो, अगर ये चीज़ जो हमने याद करी है वो पेपर में ना आई तो, ठीक है ना। तो वो फियर फैक्टर उनके अंदर बनना शुरू हो जाता है। जब फियर फैक्टर उनके अंदर बनना शुरू होता है तो फिर क्या होगा, तो जो आपको आता है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी थ्रू आउट द सेमेस्टर, और जो लास्ट टाइम है आपका उसमें उसको आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। वो 10 पेजेस में सिलेबस को बना लो, 5 पेजेस में सिलेबस को बना लो। सो इन दैट सेंस यू हैव टू वर्क। खाने का बहुत ध्यान रखो, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स और जो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट आपके मेमोरी के ऊपर पड़ता है, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके वेट के ऊपर भी पड़ता है। केमिकल्स वाली चीज़ें जो हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें हैं, उनको भी अवॉइड करो, जितना कम से कम खा सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओमकार की चैंटिंग बहुत हेल्प करती है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने किया है वो आपको अच्छी तरह से आता है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो काम कर जाता है कई बार, डू लेस बट डू थॉरोली, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। ये कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मान लो कोई आपके ऊपर कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई है, आप डिस्टर्ब हो गए हैं, तो आप ये कोशिश करो कि मान लो हमारा जो सिलेबस जो है उसमें 8 चैप्टर हैं, तो हम 8 में से 5 चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से कर लें। 3 चैप्टर्स का आपको एक तरह से लिबर्टी मिल गई, लेकिन इसके अंदर इस टेक्निक में आपको स्कोरिंग नहीं हो पाएगी। ये मैंने पहले भी आपको बोली है बात। स्कोरिंग आपको तभी हो पाएगी अगर आपकी बहुत अच्छी तरह से स्टडीज़ थ्रू आउट द सेमेस्टर हुई है और उन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझा है, फिर अच्छी तरह से मेमोराइज किया है, और फिर फाइनली आपने रिवाइज करके कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर जाना है। फिर आपने उन चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करना है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक वीडियो हम और बनाएंगे कि एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, पेपर में कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे लिखा जाए सब कुछ, ठीक है ना। तो ये हम एक वीडियो और नया बनाएंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए ये सफिशिएंट है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, विदाउट वरिंग, विदाउट एनी फियर। कॉन्फिडेंस से आप अपनी पढ़ाई कीजिए और कॉन्फिडेंस से आप जाकर अपना जो पेपर जो है उसको अटेम्प्ट कीजिए और यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप लिखिए, कोई डाउट है या कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स।